भैया केवट जी भैया। तंबाकू तो खत्म हो गया, क्या हुआ? घर जाए? थोड़ा सा है, पी ले पी ले। आजा। तंबाकू नहीं है हमारे का सुबैया कैसे कटेगी रात। तंबाकू नहीं है अपने पास भैया कैसे कटेगी रात। तंबाकू नहीं है हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। तंबाकू नहीं है हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। तंबाकू ऐसी मोहनी लंबे जिसके पास लाख रुपए का आदमी जाए पसारे हाथ। तंबाकू नहीं है करे गुड़ 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 चिलम करे चतुराई। तंबाकू सारा खत्म हुआ अब घर से लाओ पाए। तंबाकू नहीं है हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। तंबाकू नहीं है हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। बबुआ तनी इसमें तंबाकू ले आओ रे, तंबाकू ले आत रे भैया। अरे निषादवा अरे भैया जानत है राजा दशरथ का लड़का अपनी महरूआ और अपन छोटे भाई के साथ इधर आ गए हो। अच्छा भाई। और एक कहानी और है, वो पत्थरवा पे पांव रख के उसको तार दिला हो, मेहरारू बन जाए। पर हमारे पास तो है जे, तब क्या हो? देखते हैं, सोचे थे क्या बताओ कोई और हो, क्या पता कोई और हो। आने दो आने दो आने दो। भगवान प्रणाम। प्रणाम। महाराज आप कौन है? जो हमने सुना है वही है या कोई और? वही है महाराजा दशरथ की लड़का राम। मित्रवर, पिताजी ने हमें 14 वर्ष का इसी भेष में रहने की आज्ञा दी है। लेकिन कुछ कारण तो होगा।
बस हम पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बैठो महाराज, बैठो, हमारे हो भाग्य, बैठो बैठो महाराज। ये रामी है। रमुआ हमारी नगरिया माइब कहिया हो, रमुआ हमारी नगरिया। रमुआ हमारी नगरिया माइब कहिया हो, रमुआ। तिलक सोहला ललाट मध्यमा कटकर गनी बहार। तिलक सोहला ललाट मध्यमा कटकर गनी बहार। गले में फुलवन की माल दिखाई कहिया हो, रमुआ हमारी नगरिया माँ। मुझे निषाद की है ये आस अर्जी जाला रावर पास। उस निजाज की है ये आस अर्जी जाला रावर पास। हमारी अर्जी पर मर्जी दिखाई कहिया हो, रमुआ। रमुआ हमारी न सुनहु नाथ प्रभु दीन दयाला। सुनहु नाथ प्रभु दीन दयाला। चलिए हमरे गाँव कृपाला। भाग्य है आज हमारा, अहो भाग्य है आज हमारा, जो दर्शन हुआ नाथ तुम्हारा। सखे, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं गांव या नगर में आने के लिए असमर्थ हूं। मंत्री जी। जी प्रभु। अब आप भी अयोध्या को लौट जाइए और पिताजी को सांत्वना दीजिए। महाराज की आज्ञा थी, महाराज की आज्ञा का पालन तो आपने कर ही लिया। अब वापस लौट चलिए, क्योंकि मुझे महाराज की आज्ञा है कि आपको वन भ्रमण करा के वापस लेके आऊं। मंत्री जी, वह किस प्रकार बताइए तो मैं कैसे लौट जाऊं? आप उनकी आज्ञानुसार वन में आ गए हैं। और क्या 14 वर्ष का वनवास आप बीच में ही खा गए? क्या हुआ, 14 वर्ष नहीं बीते तो आप वन में तो आ ही गए हैं। मंत्री जी, यदि यह शब्द अन्य किसी के मुंह से निकलता तो मुझे इतना दुख ना होता,
क्योंकि हम आपको पिता तुल्य मानते हैं। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है, मैं बिना 14 वर्ष समाप्त किए कदापि अयोध्या में नहीं लौटूंगा। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? आप शहर से लौट जाइए। किंतु महाराज की यह आज्ञा थी कि आपको भी साथ लेके आऊं। इसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। हर प्रकार से प्रयत्न करके पिताजी को धैर्य बंधवाना और भरत को ननिहाल से बुलाकर राज तिलक करवा देना। इस समय तक तो महाराज को कुछ आशा होगी, किंतु मुझे अकेला देखकर उनका दुख और बढ़ जाएगा। मंत्री जी, इससे भी अधिक दुख आपको शीघ्र न जाने से होगा, और आप शीघ्र जाइए और हमारी ओर से तीनों माताओं को और पिताजी को प्रणाम कहना। लक्ष्मण ने आते समय कुछ क्रोध किया कि कई माता और पिताजी को हमारी क्षमा याचना करवाना। अच्छा भगवान, आपकी इच्छा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुमंत का श्री राम से विदा लेना और छुप छुप कर उनको देखना। महाराज, हमें क्या आज्ञा है? सुना हुनी सादा मोर यह बाता, लावहु बेगी, लावहु बेगी नाव तू माता ता। तारहु पारह में तुम भाई, जावे हम, जावे हम आगे वना आई। सुनो तुम तरणी के मलिहार, सुनो
तुम तरणी। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, करो हमें भव सागर से पार। सुनो तुम केवट पार उतार दो, केवट पार उतार दो, जाना हमें जरूर। उतराई ले लीजिए जो हो तुम्हें मंजूर। सुनो तुम नदी नाव के हम है तरैया, बेतरणी के तुम रघुराई, बेतरणी के तुम रघुराई। उतराई लोगा नहीं सचली जो मान। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, करो हमें भव सागर से पार। प्रिय सखा केवट, अब आप ही कोई युक्ति सुझाएं। युक्ति युक्ति वही है बस। अपना मेरा दोनों का ही, अपना मेरा दोनों का ही तुम काम बना लो राजा जी, तुम काम बना लो राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, वह रज धुलवा लो राजा जी। सेवक की रोज भी बनी रहे भगवान, सेवक की रोज भी बनी रहे। बाधा ना काम पे आपके हो, बाधा ना काम पे आपके हो। जो प्रेम राम का केवट पर, केवट का प्रेम भी राम पे हो। मेरे प्रभु कोमल कमलों का रज धोकर, भगवान कोमल कमलों का रज धोकर, निर्मल दोनों को कर दूंगा, निर्मल दोनों को कर दूंगा। ये भी गोरे चीटे होंगे, मैं भी अपना जी भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो भगवान, मालिक मालिक स्वीकार करो। तो अभी मैं कटवा लाता हूँ, तो अभी पहले लूं जांच परख कटवे को, फिर नौका को खिसकाता हूँ। हे निषाद राज,
जिस प्रकार आपकी शंका दूर हो वही उपाय कीजिए। अरे ओ निषादवा, अरे आवा रे मोरुआ, इन्ने आवा। मान गेल, आइए प्रभु। आवा, बैठा। आइए महाराज, इधर भी सबके धोने हैं। माता जी पाँव रखिए। अरे निषादवा, नाव तैयार है, चलिए भगवान, नाव तैयार है। आइए प्रभु। बच्चों तुम बैठो, अभी इन्हें पार उतार के अभी आवत है। बैठो। आइए प्रभु, आइए। आराम से मेरे प्रभु, आराम से। आइए माता जी, आइए भगवान। अरे ओ निषादवा, कहो भैया। अरे ये नाव काहे डगमगा रही है? अरे कहाँ डगमगा? अरे भैया पल्ली का इंतजाम करा। अब नहीं डगमगाएगी। है राम बलि जब नौका पर, तो बलि की कौन जरूरत है? तो माझी मत डर मत धारे में बह जाने की ना कोई सूरत है। है तो नाव को उस समय है केवट भैया, भाई तो नाव को उस समय है जब उसका खेवन हार न हो, जब उसका खेवन बैठा है जब वो वहाँ पेड़े पर, तो पेड़ा कैसे पार न हो। सही कहते हो भैया, सही कहते हो। नमो गंगे तिरंगे पाप हारी, नमो गंगे तिरंगे पाप हारी। सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। अनेक गंगे तरंगे पाप हारी।
भैया केवट ले उतराई, भैया केवट ले उतराई, भैया केवट ले उतराई। एही अवसर कछु नाही, एही अवसर कछु नाही, केवल मुद्री सुहाई, अति ही अमूल जटिल मरकत, मणि लखया की सुराई, भैया लेके वट उतराई, भैया केवट ले उतराई, भैया केवट ले उतराई। भगवान, मैंने नाव पर जो गाया था वह गाना एक इशारा था, वह गाना एक इशारा था, मेरा और तुम्हारा, मेरा और तुम्हारा वह एक इशारा था। मैंने नाव पर जो गाया था वह गाना एक इशारा था, वह इकरार वही मन में मेरा और तुम्हारा था। हम नदी नाव के केवट हैं महाराज, हम नदी नाव के केवट हैं, तुम भव केवट कहलाते हो, तुम भव। हम नदिया के पार लगाते हैं, तुम दुनिया के पार लगाते हो। भगवान, मजदूरी तो मैंने अपनी, भगवान मजदूरी तो मैंने अपनी, हे नाथ पेशतर ले ली है, हे नाथ पेशतर ले ली है, और वो भी अपनी मुँह मांगी, अपना जी भर कर ले ली है। भगवान, चरणों की रज जो धोई थी, हे मेरे प्रभु, चरणों की रज जो धोई थी, वो क्या थी? मजदूरी तो ही थी, वह क्या थी? मजदूरी तो ही थी, ऐसे वह मजदूरी थी, जीवन भर की मजदूरी। कोटानुकोट जन मौका भी प्रभु, कोटानुकोट जन मौका भी, मजदूरी उस पर बारी है, मजदूरी उस पर बारी है, नाथ एक जो जन उस पर बैकुंठ लाख बलिहारी है। अब चूक गई मजदूरी जब मेरी, प्रभु राम
अब चूक गई मजदूरी जब मेरी, तो रहा आप पर बार नहीं, तो रहा आप पर बार नहीं। उधार हो गया जब मेरा, तो कोड़ी नहीं उधार नहीं। प्रिय सखा, किंतु बिना मजदूरी के मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा? हे प्रभु, आप बार बार ऋण चुकाने की बात करके मुझे शर्मिंदा करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आप मजदूर कभी मजदूरों से, भगवान, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं स्वामी, मजदूरी लेते हैं स्वामी। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं स्वामी। हे मेरे प्रभु, यदि आप फिर भी अपने आप को ऋणी समझते हैं तो इस दास की एक इच्छा पूरी कर दीजिए। यदि अपने को ऋणी समझते हो, भगवान, यदि अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण को यहीं चुका देना, तो ऋण को यहीं चुका देना। मैंने तुमको गंगा पार किया, तुम भव सागर पार लगा देना। अच्छा सखा, अब हमें आज्ञा दो। अब हम आगे वन जाते हैं। प्रभु, वापसी भी शायद आप इसी रास्ते से आएंगे, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। माताजी प्रणाम। चिरंजीव। भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम। अबे प्रणाम कर लो, बैठे हैं। चिरंजीव रहो। शाबाश शाबाश। चिरंजीव। राम को आधार सिया, राम को आधार सिया, राम को आधार सिया, राम को आधार रे, राम को आधार सिया, राम को आधार रे। तेरी मेरी जात रात दिन भी सार रे, तेरी मेरी रात दिन भी सार रे। राम को आधार सिया, राम को आधार रे। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अब मैं किस मुख से राजा दशरथ के पास जाऊं, किस मुख से उनको बताऊं कि सुमंत अपने साथ राम, लक्ष्मण और सीता को नहीं लेके आए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं राजमहल में, अयोध्या में जाऊं या, हे प्रभु, या मेरे प्राण यहीं क्यों नहीं निकल जाते। मैं क्या मुख लेके अयोध्या में जाऊं।